न्यूज़ 18 इंडिया। पहला सवाल रखा प्रभात ने, उसके बाद मैंने एक सवाल रखा चंडीगढ़ का, और दोनों पर बातचीत है, मूल्यांकन है। जी चैलेंज जी, मैं आया जी। मैं देखिए दोनों चीजों पे कहूंगा। सबसे पहले तो चंडीगढ़ के मामले में लोकतंत्र की जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, लेकिन वो मामला कई चीजों को सोचने के लिए गंभीर करता है कि अगर विपक्ष के 8 वोटों को किस तरह से जबरन अवैध करार दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के लिए, ये संदेश के घेरे में कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए किसी प्रकार एन कैन प्रकार संविधान को तोड़ के उस रास्ते पे पहुंचना चाहती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उनके लिए। दूसरी चीज देखिए, जो संदेश खाली का मामला इन्होंने उठाया, महिलाएं चाहे कहीं के भी हो, पश्चिम बंगाल में अगर वो महिलाएं असुरक्षित हैं तो उनको लेके, उनके सुरक्षा को लेके, उसको लेके रिपोर्टिंग करना पत्रकारों का प्राथमिक दायित्व है। उन पत्रकारों को वहां पे लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर मिड डे मील के ऊपर कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करे तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उन्हें जेल में भेजने वाली घटना यह भी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे महिला वो मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, हर किसी की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को लेकर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जी प्रभात। लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच के ऊपर सवाल है ना सर, बात यही है। प्रशांत कनौजिया नाम के पत्रकार थे, जब उनको जेल हुई पूरी पत्रकार लॉबी साथ में आई, क्योंकि मामला यूपी का था। अब मामला वेस्ट बंगाल का है तो तथाकथित एक्टिविस्ट कहां है? सर संदेश खाली के ऊपर अब तक कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? अरे बड़े बड़े पत्रकारों ने अपनी डीपी ब्लैक क्यों नहीं की? आपका जो सेलेक्टिव आउटरीच है ना सर, मणिपुर का मामला आता है, संसद नहीं चलने दी जाती। कौन सा कांग्रेस का नेता जेल? आम आदमी पार्टी का पहलू आया आप जी, आम आदमी पार्टी को बोलने देंगे एंड देन बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज पूरे देश के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से भारतीय जनता टीवी मॉनिटर ठीक करिएगा जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, ईडी पूरे तंत्र फेल हो जाता है चुनाव हारने के बाद, उसके बाद उनकी गुंडागर्दी आती है। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव आपके सामने है। छोटे से मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25% वोटों की चोरी कर ली, 8 वोटों को निरस्त कर दिया गुंडागर्दी करके। सोचिए, जब देश का चुनाव आएगा, जब 90 करोड़ वोट डाले जाते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह की चोरी करती होगी। आज से पहले कहते थे कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज कैमरे के सामने, दिन दहाड़े कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चोरी करी, लोकतंत्र को कुचला। अब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होगी। उसके बाद कहते हैं 370 सीट आ जाएंगी। पूछना चाहता हूं 370 कैसे आएंगी? ये इनको जनता के वोट का कोई यकीन ही नहीं है। इतना घमंड हो गया है, कहते हैं कोई वोट दो। शब्दों को ठीक रखना चाहिए, रिपोर्टिंग गलत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने आज कहा कि मैं डरते डरते कहता हूं 370, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, पूरी आपको ही देंगे, आप ही के पास आऊंगा, जिधर जहां से उड़ूंगा वहीं पहुंचूंगा। मोदी जी ने कहा कि मैं डरते डरते 370 बोलता हूं। हाँ, क्या नाम है? 500 पार। 500 पार कैसे हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। कैसे? हम डालेंगे बटन, जनता डालेगी। क्या काम करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री? मतलब वो जो मकान बनाते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। अरे गजब। 800 रुपए कमाते हैं। कितने? 800 रोज। फैजल भाई चले गए क्या? फैजल चले गए। चलो अंदर आओ, अरे अंदर आओ यार। 800 रुपए कमाते हो जी। आज कितने की काम हुआ? आज सर लेबर की तबीयत खराब हो गई, छुट्टी कर लिया उसने। वो लेबर छुट्टी के हो गया फिर? कहाँ काम कर रहे हो आजकल? सर गाजियाबाद ताज हाईवे। ताज हाईवे में? हाँ दिखाओ। हाँ ठीक, आगे बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष कहते हैं कि राम मंदिर बना वो तो कोर्ट का फैसला था। हाँ। और वैक्सीन बना वो डॉक्टर का फैसला था। हाँ। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जब सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट मतलब सारा क्रेडिट खाली रोजगार और बेरोजगार मोदी जी लेंगे सिर्फ। बोले रोजगार बेरोजगार जितना वो मोदी जी लेंगे। चंद्रयान साइंटिस्ट हैं, वैक्सीन साइंटिस्ट, ठीक है, सारा क्रेडिट मोदी लेंगे। हाँ। तो ये भी ये कहते हैं कि भाई वो तो साइंटिस्ट ने बनाया वैक्सीन साइंटिस्ट बनाया। हाँ। तो मोदी जी क्या लेंगे? सिर्फ खाली महंगाई बेरोजगारी लेंगे। तो मोदी जी क्या लेंगे? सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी लेंगे? गजब आदमी है यार तुम। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं की। एक को दर्जा नहीं गए थे स्कूल से, उस वक्त पढ़ाई नहीं चलता। आगे आओ यार। हाँ, एक को दर्जा नहीं पढ़ा।
सर गए स्कूल मगर सर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ सर। महंगाई उस वक्त सर बहुत महंगाई भी था। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला से। मुझे जब भी बिहार से कोई राजमिस्त्री मिलता है तो मुझे कुछ अपना वो बक्सर वाला राजमिस्त्री याद आ जाता है जो मुझे कोई 4-5 साल पहले मिला था कि हमको सिर्फ शिक्षा दे दो, बाकी तो सब हम छीन लेंगे। तो मगर उस वक्त सर खाने के लिए पैसे नहीं थे सर, तो शिक्षा कहाँ से लेंगे सर? मैं समझ गया मेरे दोस्त। फैजल चले गए क्या? फैजल होते तो काम बनता कुछ। कोई बात नहीं। मगर सर मेरी घरवाली पढ़ी लिखी मिली। आगे आओ। चेहरा एकदम कैमरे के सामने होना चाहिए, चमाचम। सर बीकॉम कर रखी है। घरवाली? जी सर, लव मैरिज कर रखा हूँ। टैलेंट, टैलेंट इतना कि माइक थमा दूं तो अभी पूरा शो कर देगा ये। टैलेंट इतना। आगे आओ। लव मैरिज किया? घरवाली बीकॉम? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में घरवाली पर रखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम? जी सर। घरवाली? हाँ। तुम एक को दर्जा नहीं पढ़े? जाने से पढ़े, बस दिल अच्छा है सर। हैं? दिल अच्छा है। हाय यार, सच में तुम्हारा दिल अच्छा है। तुमको तो कोई भी मिल जाता। वो सौभाग्यवती है जो तुम्हें मिली, वो उसका सौभाग्य जो तुम मिले। इतना अच्छा दिल लेके कौन कहां घूम रहा है, कहां मिल रहा है भैया? इतना प्यारा दिल लेके। क्या नाम है? शंभू कुमार। हैं? शंभू कुमार। अरे शंभू ही हो सकते थे तुम शंभू ही हो सकते थे और कुछ नाम ही नहीं हो सकता था तुम्हारा। सीधे महावीर एकदम तुम भगवान हो निश्चित तौर से। तो राजमिस्त्री हो? जी सर, राजमिस्त्री हैं। आज कितनी कमाई हुई? आज सर काम ही नहीं किया। आज तो काम ही नहीं हुआ था। फैजल चले गए क्या? पूछ रहे हो ये फैजल को क्यों याद कर रहे हैं बार बार? फैजल सर पढ़ लिख के ना वो बेकार है। वो जब पानी का वो पता नहीं क्या, वो 10वीं कर रखे हैं। 8वीं के छठे के बच्चों को पता है आजकल H2O है, लेकिन उनको नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम कहीं जाओगे नहीं, मेरे सामने रहना। आज तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर आज मैं शो करूंगा। मेरा मन नहीं था, तबीयत मेरी भी आज अच्छी नहीं है। तुम यहां सामने खड़े हो जाओ। बातचीत का सिलसिला जो वो अपनी काबिलियत से वहां पहुंचा है और उसकी काबिलियत में कहीं मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। वो यही नहीं, बड़े से बड़े स्टूडियो की डिबेट में बैठ सकता है। वैसे तो मैं मानता हूं कि सारी स्टूडियो की डिबेट से ये डिबेट ज्यादा बड़ी है। बड़ी कठिन डिबेट है। बड़े बड़े लोग जो हैं, पानी थोड़ी पहले आप आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? कोमल। कोमल। और आपका साहब? दीपांशु। दीपांशु, क्या लेने आई थी? सर मैंने आपको देखा तो मैं आ गई। अच्छा, गोलगप्पे खाना था आपको? शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग के लिए हो गई? जी। क्या नाम है इनका? आयरा। आयरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खड़े रहिएगा। मैं कह